मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है और आपका मिशन ही आपका सफलता ही मेरा मिशन है। ठीक है, आप तो जान ही रहे हैं कि आपके अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन से यूपी बोर्ड का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। वह भी संस्कृत भाग का जो ज़्यादातर यूट्यूब पे आप नहीं पाते हैं, यानी कि प्रश्नोत्तर, वह भी मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। रस, छंद, अलंकार, शब्द रूप, धातु रूप, यानी व्याकरण का ही पोर्शन यहाँ से अपलोड हो रहा है। अर्थात A to Z पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से अपलोड हो रहा है, और वह भी 30% जो परीक्षा में कट गया है उसको छोड़ करके अपलोड हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट 30% कोर्स काटी है। 70% जो कोर्स है वही कोर्स आपको अपलोड हो रहा है। ठीक है ना। स्पेशल 2022 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी शैली अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज बिहारी का, भक्ति का और ये नीति का जो दोहा है, इन दोनों दोहों का अध्ययन हम लोग करेंगे काव्यगत सौंदर्य के साथ। ठीक है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जा करके इसके पहले का जो भी वीडियोज़ है आप उसको देख लीजिएगा। सबका सब अपलोड हो चुका है रसखान तक। देखिए, पहला है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तनिकी झाई पर श्याम हरित दुति होई। देखिए बच्चों, बिहारी के दोहे के बारे में एक पंक्ति आप सुने भी होंगे, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो इनके दोहे देखने में छोटे तो लगते हैं लेकिन गंभीर अर्थ को लिए हुए होते हैं। अब देखिए, आपके पहले ही दोहे से जो मुकाबला हो रहा है, इस दोहे में दो अर्थ है। ठीक है ना, दो अर्थ आपको यहाँ मिलेगा और दोनों अर्थों को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए। मेरी भव बाधा हरो, भव बाधा माने सांसारिक बाधा, भव मन होता है संसार, भव मन क्या होता है, संसार। तो यह बिहारी जी राधिका जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे राधा, राधा नागरी, नागरी मन होता है चतुर, हे चतुर राधिका जी, आप मेरी भव बाधा को, माने सांसारिक बाधा को हर लीजिए, माने दूर कर दीजिए। हे राधिका जी, हे चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक बाधा को, माने भव सागर को आप पार करा दीजिए। मतलब जो सांसारिक मोह माया है इससे हमें विमुक्त कर दीजिए और हमें मोक्ष की प्राप्ति कर दीजिए। ठीक है ना। आगे कहते हैं, जा तन की झाई पर है, जिनके तन की, झाई मन होता है परछाई, जिनके तन की माने राधिका जी को संबोधित करते हैं कि आपके तन की, शरीर की परछाई पड़ने से श्याम माने मेरे प्रभु श्याम यानी श्री कृष्ण हरित दुति हुई। अब हरित का मतलब एक होता है हरा रंग और दूसरा होता है प्रसन्न, हर्षित होना। हरित माने हर्षित होना, और द्युति माने होता है चमक, चमक जो होता है चमक। तो माने यहाँ जो है कि प्रसन्नता से चमक होना, माने अत्यधिक प्रसन्न होना, इसका मतलब ये हुआ। और जो दूसरा अर्थ है हरित द्युति हुई, माने हरे रंग की चमक। अब इसका अर्थ मैं अभी बात बता रहा हूँ। तो इस अंतिम लाइन में ही देखिएगा, इसमें दो अर्थ दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। जा तनिकी झाई पड़त, कहते हे राधिका जी, आपके शरीर की छाई जब श्री कृष्ण पर पड़ती, अर्थात आप जब मेरे प्रभु कृष्ण के पास आते हैं तो हमारे प्रभु कृष्ण हर्षित हो जाते हैं, हर्षित होकर के मुग्ध हो जाते हैं। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ये होगा कि जिनके तन की झाई, तन का मतलब होता है शरीर, तो राधिका जी अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण की हैं, पीतांबर पीला वस्त्र धारण की हैं। और श्याम का रंग है, श्री कृष्ण का रंग है नीला कलर, नीला रंग होता है ना, नीला रंग, तो नीला रंग है। तो पीला और नीला जब दो रंग जब मिलाएंगे तो हरा हो जाता है। ठीक है ना। दो रंग को आप मिलाते हैं, हरे रंग को और नीले रंग को, सॉरी, पीले रंग को नीले रंग को मिलाते हैं तो रंग हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। तो एक अर्थ ये होगा कि हे राधिका जी, आपके शरीर की जब परछाई
नीले रंग के श्याम पर पड़ती है तो उनका रंग हरे रंग का हो जाता है। उनके शरीर का जो रंग होता है कैसा हो जाता है, वह हरे रंग का हो जाता है। एक अर्थ ये होगा। तो दोनों अर्थ आप परीक्षा में लिखेंगे और इससे आपको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। दूसरा देखिए, मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नंदनंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। देखिए यह उस समय की बात है जब, इसका मैं आपको थोड़ा भाव बता दूं तभी समझ में आएगा कि यहाँ शेखर का मतलब होता है शेखर सतचंद। इसका तात्पर्य होगा जिसके शिखर पर सैकड़ों चंद्रमा हो। अर्थात श्री कृष्ण जब मोर का मुकुट धारण करते हैं तो उस पर जब चंद्रमा की चंद्रकन, चंद्रमा की जब किरण पड़ती है तो सैकड़ों चंद्रमा, लगता है कि अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। और कह रहे हैं मनु शशि शेखर की अकस। अकस माने होता है ईर्ष्या या जलन। अकस माने क्या होता है, ईर्ष्या या जलन। तो यह उस समय की बात है जब एक बार शिव जी साधना में लीन थे तो कामदेव उनकी साधना को भंग करने के लिए, इंद्र जी के कहने पर उनकी साधना को भंग करने के लिए आए थे और अनेक प्रकार से ऐसा उपक्रम कर रहे थे उनकी साधना भंग हो शिव जी की। लेकिन शिव जी जब मतलब ये लग रहा था, लगने लगा कि हमारी साधना भंग करना चाहता है, तो गुस्से में अपनी तीसरी आंख खोल दिए, जिससे कामदेव जल करके भस्म हो गए। तब से उनका नाम अनंग पड़ गया। तो अब यहाँ वही भाव दिए हुए हैं। अब आप समझ जाएंगे इसका अर्थ बहुत बढ़िया से। देखिए, मोर मुकुट की चंद्रकन, मोर मुकुट, जब मोर मुकुट धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण, चंद्रकन माने चंद्रमा की किरणें, यो राजत नंदनंद, नंदनंद माने श्री कृष्ण, समझ में आ रहा है। नंद के नंद अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अपने सिर पर जो मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं और उस पर चंद्रमा की जब किरणें पड़ती हैं तो ऐसे सुशोभित हो, यो राजत ऐसे सुशोभित होती हैं ज्यों, जैसे मानो, मनु है ना यहाँ जो कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, मनु मानो शशि शेखर कहते हैं, माने शशि जिसके शिखर पर हो। तो कौन अपने शिखर पर शशि यानी चंद्रमा को धारण करते हैं, शिव जी। तो मानो शिव जी की अकस यानी ईर्ष्या के कारण कामदेव अपने शिखर पर, शेखर माने सिर पर, सतचंद्र सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हों। क्लियर हो गया अर्थ? अब नहीं क्लियर होगा क्योंकि यह बिहारी का दोहा है, इसलिए बेटा बढ़िया से आप समझेंगे तभी अर्थ समझ में आएगा। फिर से देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं। उस पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं तो कैसी लग रही हैं, जिसे लग रहा है सैकड़ों चंद्रमा जो है कि अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। तो कवि कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि स्वयं कामदेव श्री कृष्ण के रूप में अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। क्या करने के लिए? शशि शेखर यानी शिव जी को नीचा दिखाने के लिए, उनकी ईर्ष्या के कारण, उनके जलन के कारण, क्योंकि वह एक चंद्रमा धारण किए हुए अपने सिर पर और ये लगता है कि सैकड़ों चंद्रमा धारण करके उनको जलन पैदा कर रहे हो, डाह पैदा कर रहे हो, उनसे द्वेष पैदा कर रहे हो, उनको चिढ़ा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ। अब अर्थ समझ में आपको आ जाएगा ना। अब फिर से देख लीजिए, कवि कहते हैं कि नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर का मुकुट है वह चंद्रकनु में, माने चंद्रमा के रोशनी में, चंद्रमा की किरणों में इस प्रकार से सुशोभित होता है मानो ये शिव जी के ईर्ष्या के कारण कामदेव अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण किया हुआ हो। बस ये इसका अर्थ होगा। आशा है कि खूब बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, ठीक है ना, श्याम सलोने गात मनो नीलमन शैल पर आतप परियो प्रभात। देखिए, सोहत ओढ़े पीतपटु, श्याम कहते हैं बिहारी जी हमारे श्याम कैसा पट ओढ़े हुए हैं, कैसा वस्त्र ओढ़े हुए, पीत माने पीला, पीला वस्त्र जो ओढ़े हुए हैं। तो सलोने गात माने सुंदर शरीर पर, या यूं कहिए कि नीले शरीर पर, श्याम का शरीर नीला है तो नीले शरीर पर पीतपट माने पीला वस्त्र कैसा लगता है, कैसा सोहत माने सुशोभित हो रहा है, मनो मानो, इसमें भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है मानो
नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर, शैल माने पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। आतप मन होता है प्रकाश या धूप, पर्यो माने पड़ रहा है, प्रभात माने प्रभात काल का, सुबह का। जिस प्रकार से नीलमणि पर्वत पर सूर्य का किरण पड़ता है तो जो सौंदर्य दिखाई देता है, उसी तरह से श्याम के सलोने गात पर, सुंदर शरीर पर, सुंदर नीले शरीर पर पीला वस्त्र उसी प्रकार से सुशोभित हो रहा है। कैसे? फिर से इसको देखिए। कहते हैं कि श्याम के नीले सुंदर शरीर पर पीतपटु, पीला वस्त्र जो ओढ़े हुए हैं, धारण किए हुए हैं, वह उसी प्रकार से सुशोभित होता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह के प्रभात काल का जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जैसा दिखता है, जैसे नीले पर्वत पर सुबह का प्रकाश पड़ता है तो जो सौंदर्य दिखाई देता है, उसी तरह का सौंदर्य श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित कर रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। चौथा, अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरत, अधर माने होठ, अधर माने क्या होता है? होठ। अधर माने होठ, धरत माने धारण करते हैं, हरि माने श्री कृष्ण, परत माने पढ़ना, ठीक है ना। ओठ दीठ पट ज्योति, इसका अर्थ है कि देखिए, ओठ माने होठ, जानते ही हैं। दीठ माने होता है दृष्टि यानी कि आंख, नेत्र। अपट माने होता है वस्त्र, और ज्योति माने होता है ज्योति प्रकाश। यानी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण अपने होठों पर धरते हैं, अपने होठों पर जब हमारे हरि, जब श्री कृष्ण अपने होठों पर धरते हैं, क्या धरते हैं? हरित बांस की बांसुरी, हरे बांस की बांसुरी, हरे रंग के बांस की बांसुरी जो अपने होठों पर रखते हैं तो उनके ओठ यानी लाल ओठ का ज्योति माने प्रकाश, आँख माने नेत्र कैसा होता है? सफ़ेद, और कुछ काला भी होता है पुतली, तो काले और सफ़ेद नेत्र की ज्योति। और पट, उनका वस्त्र कैसा है? पीतांबर है, पीला है, और पीला वस्त्र माने पीले वस्त्र का प्रकाश, सफ़ेद और काले रंग का आँख का प्रकाश, और लाल होठ का प्रकाश जब उस हरित बांस की बांसुरी, हरे बांस की बांसुरी पर जब पड़ती है, यह प्रकाश, ऐसी छाया जब पड़ती है तो इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती। इंद्रधनुष माने बहुरंगी, अनेक प्रकार की, यानी रंगीन, ठीक है ना, वो रंगीन हो जाती है। देखिए फिर से, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीत पटजोत। बिहारी जी कहते हैं हमारे प्रभु कृष्ण जब हरे रंग की बांसुरी को अपने होठों पर धारण करते हैं तो उनके लाल होठों का प्रकाश, सफ़ेद नेत्र का प्रकाश और पीले वस्त्र का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उसका रंग इंद्रधनुषी हो जाता है, अर्थात वह रंग बिरंगी हो जाता है। क्लियर? आगे देखिए, मैं सभी लोगों को एक ही साथ इसका काव्यगत सौंदर्य समझा दूंगा, ठीक है ना, तो इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए, पांचवा, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। कह रहे हैं या अनुरागी चित्त की, आप जानते हैं अनुराग मन होता है प्रेम, अचित्त मन होता है हृदय। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, किसका? ईश्वर का, प्रभु का, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जिसके हृदय में, जिसके चित्त में हमारे प्रभु कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, गति समुझे नहीं कोई, संसार में कोई भी व्यक्ति उसके हृदय की गहराई को नहीं नाप सकता है। क्लियर हुआ? कि जिसके चित्त में, जिसके हृदय में मेरे प्रभु कृष्ण की के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो उसके गति को, माने उस हृदय की गहराई को संसार में कोई भी नहीं समझ सकता है, माने संसार का कोई भी व्यक्ति उसके गहराई को नहीं नाप सकता है। आगे कहते हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग,
जैसे जैसे वह श्याम के रंग में डूबता है, श्याम माने काला, यहाँ इसका दो अर्थ होगा। अब यहाँ देखिए विरोधाभास अलंकार होगा। विरोधाभास अलंकार कैसे होगा कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, वह जैसे जैसे श्याम रंग में बूढ़ता है, जैसे जैसे काले रंग में या नीले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हो, वैसे वैसे वह क्या हो जाता है, उज्जवल सफ़ेद हो जाता है। अब आप समझिएगा, जब नीले या काले रंग में जब कोई स्नान करेगा, डूबेगा, तो वह सफ़ेद कैसे होगा, यानी विरोध उत्पन्न हो रहा है ना, इसलिए विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। लेकिन इसका अब असली अर्थ देखिए, कहते हैं कि जो हमारे श्याम के रंग में, जो श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाता है, जो श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाता है, डूब जाता है, वह उज्जवल हो जाता है। माने वह जो उसका हृदय निर्मल हो जाता है, उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है, उसके हृदय की सारी कालिमा, सारा पाप नष्ट हो जाता है। अब समझ में आ गया ना? तो देखिए फिर से इसका एक बार पूरे का अर्थ देख लीजिए कि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न कर लेता है, प्रेम उत्पन्न कर लेता है, उसके गति को, उसके हृदय की गहराई को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता, कोई नहीं नाप सकता है। जैसे जैसे वह मेरे श्याम के रंग में डूबता चला जाता है, अर्थात जैसे जैसे वह श्याम की भक्ति में लीन होता चला जाता है, वैसे वैसे उसका हृदय निर्मल, पवित्र और उज्जवल हो जाता है। क्लियर? चलिए आइए अगला देखिए, पांचवा या छठवां देखिए। विकट जटे जो वहाँ देखिए, तौलग या मन सदन में हरि आवे की मिबाट, विकट जटे ज्यों लघु निपट, खूटे न कपट कपाट। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, ज्यों लघु मन सदन, मन सदन माने मन रूपी घर, लघु माने लगाया गया है, माने लगा हुआ, मन रूपी घर में लगा हुआ है। ठीक है ना? उसका अर्थ नीचे है। हरि आवे की मिबाट, हरि माने ईश्वर, किस रास्ते से, बाट माने होता है मार्ग, किस मार्ग से, किस रास्ते से तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम अपने मन में, मन रूपी घर में अगर भली प्रकार से लघु लगा दिए हो, क्या कपट कपाट, बात समझिएगा, कपट कपाट, कपट रूपी दरवाजा, बात समझिएगा, कपट रूपी दरवाजा। अगर तुम अपने मन रूपी घर में कपट रूपी दरवाजे को अगर भली प्रकार से लगा दिए हो, तो जरा बताओ, विकट जटे जो लघु निपट, खूटे न कपट कपाट, खूटे न मन खुले न, खूटे न मने खुले न, वह कपट दरवाजा जब तक नहीं खुलेगा। अब विकट जटे जो भली प्रकार से जटा गया, भली प्रकार से लगाया गया है, तो हरि आवे की मिबाट, तो ईश्वर जो है किस मार्ग से तुम्हारे मन सदन में, मन रूपी घर में आएंगे। अब इसको एक साथ सहेजिए, कैसे सहेजेंगे? बिहारी जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अपने घर रूपी मन रूपी घर में, अपने मन रूपी घर में कपट रूपी कपाट को जो भली प्रकार से लगा दिए हो, और वह जब तक नहीं खुलेगा, जब तक खुलेगा नहीं, तब तक जरा ये बताओ कि हरि किस मार्ग से उस तुम्हारे मन रूपी घर में प्रवेश करेंगे। क्लियर हो गया ना? चलिए आइए अगला देखा जाए। जगत जनायो जिह सकल, सो हरिजन्यो नाही, ज्यों आखिन सब देखिए, आँख न देखी जाई। कह रहे हैं जगत जनायो, जनायो मन होता है जन्म देना, पैदा करना, उत्पन्न करना, जिसने संसार को उत्पन्न किया है। जिह सकल, सकल माने समस्त, जिह माने जिसने, जिसने इस समस्त संसार को उत्पन्न किया है, बनाया है, सो हरि, उस हरि को, उस ईश्वर को जान्यो नाय, हम उसी प्रकार से नहीं जान पाते हैं, ज्यों जैसे आँखिन सब देखिए, आँखों से हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आँख न देखी जाए, लेकिन आँख स्वयं को नहीं देख सकती है, आँख अपने आप को नहीं देख सकती है। हालांकि वो दुनिया की सारी चीज़ों को देख सकती है, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती है। उसी प्रकार से जिस ईश्वर ने इस समस्त संसार की रचना किया है, उस ईश्वर को हम नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए, आठवां।
जप माला छापा तिलक सरे नये को काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। बिहारी जी कहते हैं कि जप करने से, माला माने माला को का जाप करने से, माने माला का जाप करते हैं ना, तो माला का जाप करने से, छापा देने से, तिलक लगाने से, छापा और तिलक लगाने से सरे नये को काम, एक भी काम की सिद्धि नहीं हो सकती। सरे माने सिद्ध होना, एक भी काम पूरा नहीं हो सकता है। क्यों? कह रहे हैं कि मन कांचे नाचे वृथा। मन जो है अगर कच्चा है, यानी कि मन अगर चंचल है तो नाचे वृथा, संसार में व्यर्थ में ही भटकेगा। अगर मन चंचल है तो इस संसार में व्यर्थ ही नाचेगा, व्यर्थ ही भटकेगा। साचे राचे राम, साचे माने सच्चे हृदय में, राचे माने रचते हैं, बसते हैं। कौन? राम माने ईश्वर। ईश्वर जो है सच्चे मन में ही निवास करते हैं। अब फिर से देख लीजिए इसको। बिहारी जी कहते हैं जप करने से, माला फेरने से, छापा तिलक लगाने से एक भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। ठीक है ना? मन कांचे नाचे वृथा। अगर मन कच्चा है अर्थात मन चंचल है तो इस संसार में व्यर्थ ही नाचेगा, नृत्य करेगा, अर्थात इस संसार में व्यर्थ ही भटकेगा। सांचे राचे राम, ये राम मेरे प्रभु जो है वह सच्चे हृदय में रमते हैं। राचे मन रमते हैं, ठीक है ना? सच्चे हृदय में क्या करते हैं? रमते अर्थात निवास करते हैं। क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से आपका ये आपका जो भक्ति का दोहा है कंप्लीट हुआ। अब यह देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं नीति। काव्यगत सौंदर्य क्या है? अब यहाँ भाषा समझिए। भाषा आपका क्या है? ब्रज है। ठीक है, भाषा क्या है? ब्रज। शैली क्या है? आपका मुक्तक शैली है, मुक्तक। ठीक, अच्छा। इसके बाद अगर हम रस की बात करते हैं, रस तो आप जानते हैं कि भक्ति रस में जो भक्ति के पद हैं, भक्ति रस है या शांत रस है? भक्ति एक रस है, नहीं आप जानते भी हैं। भक्ति रस लिख दीजिएगा, चाहे शांत रस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भक्ति के दोहे होते हैं उसमें शांत रस ही होते हैं या भक्ति रस होते हैं। इसके बाद गुण की बात अगर हम करते हैं तो गुण इसमें आप लिख सकते हैं प्रसाद गुण। इसमें क्या लिखेंगे? प्रसाद गुण। अगर शब्द शक्ति की बात करते हैं, शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति आपका है अभिधा और लक्षणा दोनों है। अभिधा भी है और साथ ही साथ क्या है? लक्षणा भी है। ठीक है ना? अच्छा, अगर अलंकार की बात किया जाए तो मैं जहाँ जहाँ अलंकार की आवश्यकता महसूस हुई है वह मैं आपको बताते चला हूँ। ठीक है ना? तो अलंकार पंक्ति के हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास तो है ही। ठीक है, और जहाँ मनु मानो जनु जानो है वहाँ आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वहाँ क्या हो जाएगा? मैं आपको बताया हूँ, याद है ना? कि नहीं याद है? याद तो आपको जरूर होगा। वहाँ आपका हो जाएगा विरोधाभास। विरोधाभास तो अनुप्रास भी है, उत्प्रेक्षा भी, विरोधाभास भी है। जहाँ जहाँ आपको रूपक भी है, मन कांचे। ठीक है ना? तो यहाँ रूपक भी है, कई जगह रूपक है। ठीक है, तो इतना आपका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। यही काव्यगत सौंदर्य आपका नीति के दोहे में भी आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा ये होगा कि कहीं के अलंकार अगर बदलेगा तो आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। अब इसका प्रसंग ये है, प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि बिहारी जी का कहना है कि अगर एक राज्य में दो राजा रहते हैं तो उस राज्य की प्रजा जो है दुख और द्वंद्व ही झेलेगी। जिस प्रकार से अमावस्या के तिथि के दिन अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों एक सीध में आ जाते हैं तो क्या होता है? ग्रहण लगता है।
और ग्रहण अगर लगन मत क्या होता है, दिन में ही अंधकार हो जाता है, यानी कि वह अंधेरा कर देता है, यानी दुख का कारण बन जाता है। अब वही भाव इसमें है, देख लीजिए। तो एक तरह से पूरा का पूरा मैं भाव बता दिया हूँ, अब इसका अर्थ देखिए। बिहारी जी कहते हैं, दुसह दुराज प्रजान को, जहाँ दुराज होता है वह दुसह होता है, असह्य होता है, प्रजान को प्रजा के लिए। जहाँ एक राज्य में दो राजा हों, दुराज हो, वह प्रजा के लिए क्या होता है, दुसह होता है, मनो असह्य दुख का कारण बनता है। क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, तो उसमें दुख और द्वंद्व क्यों नहीं बढ़ेगा, दुख और द्वंद्व माने दुख और द्वंद्व क्यों नहीं बढ़ेगा। अगर एक राज्य में दो राजा रहते हों तो वहाँ के प्रजा के लिए असहनीय कष्ट देता है, और उन लोगों को यानी कि वहाँ के प्रजा को दुख और द्वंद्व क्यों नहीं बढ़ेगा। द्वंद्व का तात्पर्य होता है पीड़ा, कष्ट। दुख और कष्ट क्यों नहीं होगा। उदाहरण देते हैं, जैसे अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद्र। मावस माने अमावस्या, मावस माने क्या होता है, अमावस्या। अमावस्या के दिन रवि और चंद्र दो राजा, रवि दिन का राजा है और चंद्रमा रात का राजा। तो जब दो राजा जब अमावस्या के तिथि के दिन जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, इस संसार को क्या कर देते हैं, अधिक अंधेरा कर देते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं, अर्थात संसार के लोगों को दुख और पीड़ा पहुंचाते हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए दूसरा देखिए, बसो बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। बिहारी जी कहते हैं, बसो बुराई जासुतन, वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जिसके शरीर में बुराई बसी हुई है, बसे बुराई जासुतन, जिसके शरीर में जिसके तन में बुराई बसी हुई है, ताही को सम्मान, वर्तमान समय में यह संसार जो है उसी को सम्मान देती है, यानी उसी का सम्मान होता है। इस संसार में उसी का सम्मान होता है, यह संसार उसी को सम्मान देती है। भलो भलो कहीं छोड़िए, उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार से जो सीधे साधे ग्रह होते हैं, जो भले ग्रह होते हैं, उनको भला भला कह करके छोड़ दिया जाता है। माने भले ग्रह जो होते हैं, जो हानि नहीं पहुंचाते हैं, उन ग्रहों का पूजा जप तप दान कुछ भी नहीं होता है। लेकिन खोटे ग्रह जप दान, लेकिन जो ओछे ग्रह होते हैं, जो खोटे ग्रह होते हैं, जैसे शनि राहु केतु, इनके लिए जप होता है, दान होता है, और भी बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। उसी प्रकार से ओछे ग्रह के लिए ऐसा हो रहा है, तो यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो चरित्रवान नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, अनेक प्रकार के मतलब अनैतिक है, उन्हीं लोगों को क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। क्लियर हो गया ना। इसको फिर से देख लीजिए। बिहारी जी कहते हैं कि जिसके शरीर में बुराई छिपी रहती है, जो बुरे लोग होते हैं, यह संसार उन्हीं लोगों का सम्मान करती है, या संसार में उन्हीं लोगों का सम्मान होता है। जिस प्रकार से भले ग्रह जो हमारा कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, उनको भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो ओछे ग्रह होते हैं, वह जिनसे डर लगता है कि इससे हमारा नुकसान होने वाला है, तो उनके लिए जप और दान कराया जाता है। क्लियर। ग्यारहवां देखिए, नर की अरु नल नील नीर की गति एके करिजोय, जेते नीचे हुए चले ते तो ऊंचे होय। नर की अरु नर नील की, कर हैं मनुष्य की और नल के नीर की, मनुष्य की और नल के नीर की, नल के पानी की गति एक एक कर जो एक ही गति होती है, इनका स्वभाव एक ही होता है। क्लियर हो गया ना। नल के नीर की, नल के पानी की, और नर की यानी मनुष्यों की गति एक जैसी होती, इन दोनों का स्वभाव एक जैसे होता है। कैसे, जे तो नीचे हुए चले, यह जितने ही नीचे होंगे, जितने ही नीचे जाएंगे, ते तो ऊंचे होई, वह उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा। अब इसमें देखिएगा, इसमें स्लेश छिपा हुआ है। कैसे,
जैसे कह रहे हैं कि एक तरफ है पानी का जो लट्ठा है, पानी का जो प्रेशर है, वह जितना ही नीचे जाएगा उसका फोर्स उतना ही ऊपर दुगुनी तेजी से बढ़ता है। आप इसको जानते हैं, ठीक। और मनुष्य के लिए कहते हैं कि वह जितना ही नीचे जाएगा, नीचे जाना मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं, वह जितना ही विनम्र होगा, मनुष्य जितना ही विनम्र होगा, तेतो ऊंचे हुई, समाज में उसका उतना ही प्रतिष्ठा होगा। क्लियर हो गया ना? अब नहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जब करते हैं तो आपका दो फायदा होता है। एक तो आपका सारा का सारा आपको यहाँ से वीडियो मिल जाएगा, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर देंगे तो उनको भी लाभ मिल जाएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा तो थोड़ा सा ये लगेगा कि हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाय, घटत घटत सुन फिर घटे, बरु समूल कुमिलाय। अर्थ देखिए इसका। अगर आपको मेरा संस्कृत वाला जब मैं पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसका अगर प्रश्नोत्तर आपको चाहिए, यानी कि उसका पीडीएफ चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, और जो पाठ मैं अपलोड करूंगा उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट करते रहिएगा, इंस्टाग्राम पेज को विजिट करते रहिएगा। वहाँ से अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, 2022 परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप वहाँ जा कर के आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद वहाँ से बहुत कुछ पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। अर्थ देखिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, कि संपत्ति रूपी सलिल माने जल, जब संपत्ति रूपी सलिल मन होता है जल, संपत्ति रूपी सलिल जब जल बढ़ता चला जाता है तो मन सरोज, तो मन रूपी सरोज माने कमल, मन रूपी कमल बढ़ जाए माने उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। यानी हमारे पास जब पैसा होता है तो हमारा मन भी बढ़ता चला जाता है। ये ऑटोमेटिक ऐसा होता है, स्वभाव है ऐसा। तो देखिए कह रहे हैं बिहारी जी कि जब संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, ठीक है ना, तो मन रूपी सरोज भी, कमल भी बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन फिर कहते हैं घटत घटत सुन फिर घटे, लेकिन वही जल जब फिर घटना शुरू हो जाता है तो बर समील कुमिलाय, तो वह जो है कि कमल, यानी कि मन रूपी कमल जो है यह समूल माने मूल के साथ, जड़ के साथ, मतलब पूरी तरह से क्या होता है, कुम्हला जाता है, सूख जाता है। आप जानते होंगे कि कमल का स्वभाव है कि जैसे जैसे पानी बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वह उसका डंठल बढ़ता हुआ चला जाता है। नहीं, कमल का फूल कभी पानी के अंदर नहीं होता, पानी के ऊपर ही हमेशा होता है। लेकिन गर्मी में फिर वही पानी जब घट जाता है या घटने लगता है तो कमल का डंठल तो बड़ा हो गया है, तो फिर वो घटेगा तो नहीं, लिहाजा ये हो तो उसका डंठल हो जाता है कमज़ोर, उसको कोई आधार नहीं मिलता है और वह टूट करके कुम्हला जाता है। उसी तरह से कहते हैं कि हमारा जब संपत्ति रूपी जल, यानी हमारे पास जब संपत्ति हो जाती है तो हमारा मन रूपी सरोज बढ़ जाता है, अर्थात हमें हमारा मन भी बढ़ जाता है, बहुत अधिक हम खर्चीले हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कभी संपत्ति घटना शुरू होता है, किसी कारणवश अगर संपत्ति घटना शुरू हो जाता है तो मन तो बढ़ा हुआ है, जब मन बढ़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमें उस तरह के सुख सुविधा को प्राप्त करना है, तो कुछ न कुछ हम उपक्रम करेंगे, घर द्वार बेचेंगे, खेती बाड़ी बेचेंगे और कुछ करेंगे, इस तरह से हम समूल नष्ट हो जाएंगे। वही बात बता रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिए। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजस न छुआइयो, तो नेह चीकनो चित्त। कह रहे हैं कि जो ये दोस्ती की बात करते हैं कि कहते हैं हे मनुष्यों, अगर तुम चाहते हो, जो चाहते चटक न घटे, दोस्ती का जो रंग है, दोस्ती का जो चटक रंग है वह न घटे, मैलो होई न मित, और हमारी मित्र माने मित्रता, हमारी मित्रता कभी मैली न हो, कभी समाप्त न हो। ठीक है ना? कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्ती का रंग जो है कभी न घटे, उसका चटक कभी न घटे, उसका
प्रभाव कभी न घटे और मित्रता कभी धूमिल न हो, मैली न हो, मित्रता में कहीं किसी प्रकार का कोई भी द्वेष न हो। तो क्या करना चाहिए? रज राजस न छुआइयो। तो रज मन होता है धूल, राजस माने राजसी, माने राजसी धूल को न छुआइए। उस दोस्ती में मत छुआना चाहिए, नहीं स्पर्श करना चाहिए। नेह चिकनो चित्त, प्रेम रूपी चिकने चित्त पर, प्रेम रूपी चिकने हृदय पर। मतलब ये हुआ कि अगर घड़े को तेल से, अगर उसको तेल लगा दिया जाए, तेल से चिकना कर दिया जाए और उस पर धूल जब उसको फेंका जाएगा तो वो धूल इस पर चिपकेगा ना। और अगर उस पर तेल नहीं लगा हुआ है तो धूल अगर फेंकेंगे तो नीचे झड़ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि दोस्ती जो है, मित्रता जो है, वह उसी तरह से प्रेम रूपी चिकने घड़े के समान है। इसलिए अगर इस पर जिसे राजसी धूल का मतलब ये हुआ कि धन दौलत का धौंस दिखाना, अपने दोस्तों को धन दौलत का एक प्रभाव दिखाना, माने धन दौलत रूपी धूल को अगर स्पर्श कराओगे तो उस पर क्या होगा? वो धूल सट जाएगा, यानी कि वह उसका घड़े का रंग जो है कि हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी तुम ये चाहते हो कि दोस्ती कभी मैली न हो, दोस्ती का रंग हमेशा बढ़ा रहे, तो कभी भी धन दौलत को अपने दोस्ती के बीच में नहीं लाना चाहिए। आगे देखिए 14 देखिए, बसो बुराई जो तजय, तौ चित खरो डरातु, ज्यों ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गने लोग उत्पात। बसो बुराई जास्तन, करें जिसके शरीर में, बसो बुराई, सॉरी इसको फिर से देखिए, बसो बुराई जो तजय, करे जिसके शरीर में बुराई हो, दुर्गुण हो, अगर उस दुर्गुण को त्याग देता, जो तजय त्याग देता है, तो चित्तु खरौ डरातु, तो खरौ लोग अपने हृदय में, डरात माने डरते हैं, तब भी लोग अपने हृदय में डरते हैं। अगर कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देता है, तब भी जो सीधे साधे लोग हैं वह उससे अपने हृदय में डरते हैं। उसी प्रकार से जैसे ज्यों निकलंक मयंक लखी, जिस तरह से निकलंक मन निष्कलंक, मयंक मन होता है चंद्रमा, जिस तरह से आकाश में चंद्रमा निष्कलंकित होकर के जब निकलता है, यानी उसका प्रकाश बहुत चटक होता है, लग गने लोग उत्पात, तो लोग जो है गण मने गणना करने लगते हैं, गणना करने लगते हैं। लोग किसका गणना करने लगते हैं? उत्पात का, यानी उत्पात का भय के बारे में सोचने लगते हैं। क्लियर हुआ ना? फिर से देख लीजिए, बसो बुराई जो तजय, बिहारी जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है और अपने बुराई को त्याग देता है तो लोग अपने हृदय में उससे उसी प्रकार से डरते हैं जिस प्रकार से कोई निष्कलंकित चंद्रमा यानी बहुत तेज प्रकाश में आकाश में निकलता है तो लोग उत्पात की गणना करने लगते हैं, उत्पात की संभावना व्यक्त करने लगते हैं। क्लियर हो गया? चलिए 15वां देखिए, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पक्षी न मारी। यह उस समय की बात है जब राजा जय सिंह औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बन गए थे और अपने ही अड़ोस पड़ोस के राजाओं पर हमला करते थे और अंग्रेज सैनिक उनके साथ लड़ते थे, लिहाजा उस राज्य पर वह कब्जा कर लेते थे। हालांकि अलग बात है कि बाद में मुगल उस पर अपना शासन जमा लेते थे। तो उसी के बारे में बताया गया है। स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, कह रहे हैं कि हे बाज संभावना, बाज जो संबोधित किए हैं राजा जय सिंह को, और पक्षिन माने उनके आसपास के जो छोटे छोटे जो राज्य हैं उनके राजाओं को कहते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। बाज पराए पानी के, हे बाज तुम पराए, पानी माने होता हाथ, तुम पराए हाथ में
आ करके अपने पक्षियों को, अपने समुदाय के, अपने जात के पक्षियों को क्यों मारते हो? इससे क्या होगा? तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा यश, तुम्हारा परिश्रम और सब कुछ क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। देख विहंग विचार, हे विहंग, हे पक्षी, इसको तुम देख करके विचार करो। अर्थात इसका अर्थ फिर से देखिए, वह राजा जय सिंह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जय सिंह, हे बाज, तू एक व्यक्ति के हाथ में, अजन्मी हाथ में पड़ करके तू जो उसका क्या बन गया है? कठपुतला बन गया है और अपने ही प्रजाति के पक्षियों के, अपने ही राजाओं पर आक्रमण कर रहे हो। इससे तुम्हारा यश, तुम्हारा कीर्ति, तुम्हारा परिश्रम सब कुछ क्या है? व्यर्थ हो गया है। इसलिए इसको देख करके तू जरा विचार करो, ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ये यहाँ तक 15 दोहा कंप्लीट होता है। जो काव्यगत सौंदर्य मैं बताया हूँ, काव्यगत सौंदर्य लगभग वही हो जाएगा। कहीं के अलंकार तब उसको देख लीजिएगा, बदल जाएगा। अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार का कोई कठिनाई उत्पन्न हो रहा हो अर्थ समझने में, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में उस लाइन का या उस शब्द का आशय पूछ लेंगे। मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका सही सही जवाब दे दूंगा, ताकि कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा की ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।